वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें मॉक टेस्ट नंबर 34 को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है कि अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। इसको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में कुल 15 प्रश्न होने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप फिर सॉल्यूशन देखिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही बने थे। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में दिया है। जिस भाषा में आपको अच्छा समझ में आता है उस भाषा में आप देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, राजू की एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला नीना ने कहा, उसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं। नीना राजू से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, राजू है, इसकी एक फोटो है, इसकी ओर इशारा करते हुए नीना बोल रही कि इसकी जो बहन है, बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र है। मतलब जो नीना के ससुर होंगे ना, वो उनका इकलौता पुत्र है। अब इकलौता इसका मतलब इसका कोई भाई नहीं है, तो सामान्य सी बात है कि नीना इसकी पत्नी हो जाएगी और ये नीना के ससुर हो गए। ये पूरा फैमिली ट्री बन चुका है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि नीना राजू से कैसे संबंधित है। ये नीना है, देखो नीना क्या है, इसके पति मतलब राजू इसके पति का लड़का है, मतलब नीना इसकी माँ हो जाएगी। विकल्प सी उत्तर बना। अगला प्रश्न देखिएगा, फिगर एम्बेडेड का दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई प्रश्न आकृति सन्निहित है। प्रश्न आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो प्रश्न आकृति कुछ इस प्रकार से बनी है, आपको बताना है कि किस विकल्प में है। देखिए, पहले में देखिए तो इसमें कोई सवाल ही नहीं बनता है। दूसरे को अगर आप देखेंगे, देखिए दूसरी आकृति को देखेंगे, ठीक ये लाइन आप खींच लेंगे, ऐसे खींच लेंगे, लेकिन ऊपर कंप्लीट नहीं है। तीसरे में तो कुछ नहीं दिख रहा है। जब 3 एलिमिनेट हो गया तो ऑप्शन डी ही सही होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें है कहाँ, ये ढूंढ के दिखाइए। तो देखिए, इसमें किस जगह पर ये आकृति प्रयोग किया गया, आप इस लाइन को देख सकते हैं। देखिए, ये लाइन है, ये थोड़ा सा सीधा, ये ऐसे बना, फिर यहाँ पर ये इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगर आप इसको नहीं मानना चाहते, आपको लग रहा है नहीं ये नीचे वाली लाइन सीधी हो गई, तो आप इसको भी देख सकते। देखिए, यहाँ पर इस पूरी आकृति को देखिएगा। देखिए, ये आकृति आप इसे भी अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हो जाएगा, साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो आप दोनों में से किसी को भी आंसर मान सकते हैं। ज़्यादा सटीक आपका यही बनेगा, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में आपको ये थोड़े ना बताना है कि किस में शामिल है, बस ये बताना है कि कौन सा उत्तर होगा, जैसे बना के थोड़े ना दिखाना है। अगला प्रश्न, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि समझना यहीं पर आसान हो जाए। देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो सर्कल दिया है, इसमें क्या है कि कुछ शेडेड एरिया है। अब पैटर्न इसी पर चल रहा है। देखिए, पहले में देखेंगे शेड यहाँ पर है, अगले में एक स्टेप आगे बढ़ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। देखिए, अब यहाँ पर है ना, मतलब यहाँ पर है। देखिए, 2 स्टेप आगे बढ़ गया, मतलब यहाँ पर आ गया। ठीक, देखिए ये आकृति यहाँ पर है। जैसे ये देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पर था 1 2 3 4, 4 स्टेप आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक, आगे देखिए, ये सच में यहाँ पर था, यहाँ से क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 स्टेप आगे बढ़ के आ गया। अब चीज़ें समझ में आ रही, तो आगे जो आएगा देखिए, 1 था, 1 से 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 6 हो गया, है ना। नेक्स्ट में 8 स्टेप आगे बढ़ेगा, तो समझिएगा ये यहाँ पर है। देखिए, जैसे ये यहाँ पर है तो यहाँ से चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आंसर यहाँ पर आएगा। तो ये एरिया शेडेड होना चाहिए। विकल्प ए में ऐसा दिख रहा है, यही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो ये तो हिट एंड ट्रायल से बनेगा, आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा सही हो। पहले अगर देखिए माइनस और भाग, इन दोनों को चेंज करना है, तो यहाँ पर आप भाग कर लेंगे और यहाँ पर जैसे ये भाग हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। देखिए, अब लिखेंगे 4 भागे 7 और 7 चौका 28, तो ये पूरा कट के 16 आ जाएगा। 16 और यहाँ पर देखिए +4, 16 + 4 20 होता है, लेकिन 4 दिया तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। दूसरे वाले को देखते हैं, गुणे और भाग, इन दोनों को एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पर भाग हो जाएगा और यहाँ पर गुणा हो जाएगा।
तो जैसे ही आप करेंगे तो ये तो उत्तर फिर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे मतलब बटे 4 आएगा, तो इसको हटा देते हैं, चेक ही नहीं करते हैं। तीसरे को देखिए, गुणा और जोड़, इसको एक्सचेंज करना है। अगर गुणा और जोड़ को एक्सचेंज करना है तो आप यहाँ पर जोड़ कर लेंगे और यहाँ पर गुणा कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4 आ जाएगा, 28 चौका 112 होता है, काफ़ी बड़ा आंसर हो गया, तो ये भी नहीं होगा। आगे दिया गुणा और माइनस, इन दोनों को एक्सचेंज करना है। देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे माइनस। 7 चौका 28, 28 में से 28 गया 0। अब 12 में 3 का भाग देंगे, 4 आएगा। विकल्प डी ही इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, ईजी दिया है। ईजी को क्या लिखा गया, डी डी एन एफ लिखा गया। आपको बताना है मेक को कैसे लिखेंगे। ईजी में देखिए, ई की प्लेस वैल्यू 5, एस के लिए 1, एक के लिए 1, एस के लिए 19 और वाई के लिए 25। अब डी के लिए देखेंगे 4, फिर से 4, फिर एन की प्लेस वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, है ना। आगे अगर देखेंगे तो एफ के लिए 6 लिखा जाएगा। तो अब ये पैटर्न देखना है कि पैटर्न यहाँ पर क्या चल रहा है ना। डी डी एन एफ किस प्रकार से लिखा गया, देखिए ये -1 है, ठीक है, बात समझ में आता है। यहाँ पर -3 है, ये भी ठीक है। ये -5 हो गया और ये -7 हो गया। तो -1, -3, -5 और -7 चल रहा है। ये पैटर्न देखिए, माफ कीजिएगा, ये प्लस है ना, -1 ये +3 है, ये +3 है, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये चल रहा है। मैंने माइनस ही बोल दिया था पहले सब में, माफी चाहते हैं। देखिए m में से 1 कम करेंगे तो l आएगा, ठीक। इसमें 3 जोड़ेंगे तो d आ जाएगा। l डी एक ही विकल्प में, यही टिक करो, आगे बढ़ो, चेक ही नहीं करना है। ऐसे भी 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 6 नंबर का, कि इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताना है। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 16, 4, 10 हो गया, 30, 34, 32 हो गया, 18 क्वेश्चन मार्क 40। देखिए 16 और 4 20, 20 का आधा 10, ठीक। 32 और 34 64, 64 का आधा 32, ठीक। इसका मतलब है 18 प्लस एक्स करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, आंसर आएगा 40। तो 18 प्लस एक्स, इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 80 में से 18 गया 62। विकल्प डी उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया है, राहुल की आयु उमर की आयु की 3 गुनी है। 3 साल पहले अंबर की आयु राहुल के आयु से आधी थी। अब से 4 साल बाद राहुल 43 वर्ष का हो जाएगा। अंबर और अमर की वर्तमान आयु कितनी है, अमर और अंबर पूछे। प्रश्न आसान है, बस खाली थोड़ा सा घुमाएंगे। देखो राहुल की आयु अमर की आयु की 3 गुनी। अब ये सब मत देखो, सीधा देखो। अब से 4 साल बाद राहुल कितने को हो जाएगा, 43 को हो जाएगा। इसका मतलब अभी वर्तमान में राहुल कितने को होगा, 4 साल बाद 43 का है तो अभी 39 का है। ये राहुल की आयु हो गई वर्तमान। राहुल की आयु अमर की आयु की 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुना है, तो अमर कितने का हो जाएगा, अमर 13 का हो जाएगा। बात बन गया। अब आगे बोला जा रहा है 3 साल पहले अंबर की आयु राहुल की आयु की आधी थी, है ना। अब ये सब देखो, 3 साल पहले क्या था, अंबर की जो आयु थी राहुल की आधी थी। तो 3 साल पहले अगर आप देखते तो राहुल 36 का होता, तो अंबर कितने का हो जाता, 18 का हो जाता। तो 13, 18 यही इसका उत्तर बनेगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इनको सही और अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है। राज्य, गांव, जिला, शहर, देश। सामान्य सी बात है, आप आराम से लगा देंगे। पहले गांव बनेगा, है ना। गांव से फिर क्या होगा, गांव से शहर बन जाएगा, है ना। गांव से शहर का निर्माण होगा। शहर से क्या बन जाएगा, जिला बनेगा। जिला से राज्य बनेगा और राज्य से देश बनेगा। 24, 315 विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 9 है, इस प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज है। काफी आसान प्रश्न है, आप आराम से बता लेंगे। देखिए सबसे पहले इस क्षेत्र को देखेगा, यहाँ तक आपको 3 त्रिभुज मिलेंगे, ठीक। इसके बाद इस पूरे बड़े वाले क्षेत्र को ऐसे ही देखेगा, इसमें भी आपको 3 मिलेंगे। 3 और 3 6 हो गया। इसके बाद देखिए एक त्रिभुज ये रहा 7, है ना। एक यहाँ पर है 8, ठीक। इसके बाद और कहाँ पर है, देखिए एक त्रिभुज ये रहा 9, है ना, 9। इसके बाद एक ये छोटा वाला छूट रहा है 10, तो 10 है, विकल्प सी उत्तर बनेगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, आपको कलर चेंज कर करके दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले इस आकृति को देखिएगा, यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, 2 छोटा वाला और 1 बड़ा वाला, 3 हो गया। इसके बाद इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को देखिएगा, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ये रहा 3, यहाँ पर भी हो गया, 3 और 3 6 हो गया। इसके बाद देखिए एक त्रिभुज ये रहा 7, ठीक। एक ये रहा 8, एक ये रहा 9, ठीक। इसके बाद एक इसमें और कहाँ पर है, तो एक देखिए ये रहा त्रिभुज संख्या 10। तो इस आकृति में कुल 10 त्रिभुज बनेंगे। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला दूसरा पहले से संबंधित है। एड्स वायरस, एड्स क्या एक वायरस है, तो मलेरिया क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम ऑप्शन में नहीं है तो ये परजीवी होता है, पैरासाइट। विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, उस विकल्प का चयन करें जो ठीक वही संबंध साझा करता है जो प्रश्न में दिया। देखिए 6 से 42 हो गया, तो 6 से 42 कैसे हुआ है, 6 गुणे 7, 6 सत्ते 42 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 गुणे 7 तो नहीं चल रहा है, 9 गुणे ये भी नहीं चल रहा है, मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 तिहाई 6 ये उत्तर हो सकता है, 9 1 10 90 ये नहीं हो सकता, 4 पंचे 20 ये हो सकता है, और ये नहीं हो सकता। तो अब या तो उत्तर ए बनेगा या तो उत्तर क्या बनेगा, सी बनेगा। अब देखिए 6 9 54 मतलब 1.5 गुना का मल्टीप्लाई कराया गया, या फिर ऐसे समझ इसमें 3 एक्स्ट्रा करके बढ़ाया गया। तो यहाँ पर 42 42 3 45 करके चेक करिए, 1890 आएगा। इसका मतलब 6 9 54 विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अक्षरों के इस श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहला तरीका पता है क्या है, आप काउंट करेंगे कि इसमें कितने लेटर हैं, तो काउंट कर दें। 4 3 7 2 9 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 और 23 26 28 28 है। तो इसको ना या तो 7 7 के ग्रुप में तोड़िएगा या तो 4 4 के ग्रुप में। पहले 7 को देखते, देखिए 4 3 7 4 3 7 और 4 3 7 7। देखिए इसमें कुछ पैटर्न चल रहा है। देखिए ए बी यहाँ पर भी ए बी भर दीजिए, ए बी ठीक हो गया। देखिए डबल सी है तो डबल सी यहाँ पर भी कर देते हैं, डबल सी कर देते हैं और डबल सी कर देते हैं। लास्ट में देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है, तो ए बी, ये तो डबल सी पहले से था, मैं काहे भर रहा हूँ, ए बी डबल सी। यहाँ पर देखो डी है तो डी भर लेते हैं, है ना, यहाँ पर भी डी भर लेते हैं, यहाँ पर डी है पहले से और यहाँ पर भी डी भरते। देखिए ये पूरा हो गया, ए बी डबल सी डी डी ई, ए बी डबल सी डी डी ई, ए बी डबल सी डी डी ई, ए बी डबल सी डी डी ई। देखिए आपने भरा क्या है, डी डी ई सी सी डी, डी डी ई सी सी डी, डी डी ई सी सी डी। देखिए या तो उत्तर बी होगा या तो उत्तर डी होगा, बाकी ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। आगे देखिए ए बी है ना, अब ए बी यहाँ पर दिख रहा है तो डी उत्तर हो जाएगा, ए बी को भी बाहर कर देंगे। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या दिया, प्रश्न संख्या 13 है। आपको बताना है कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो आगे आएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जे के एल एम आएगा नेक्स्ट, है ना, एन सही है, ए ई आई ओ यू एम ओ विकल्प डी है, मोज। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए डाइस का प्रश्न है, डाइस का कॉन्सेप्ट अभी अभी हम लोगों ने खत्म किया है, तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आंसर होगा। आपको अगर ये ब्लर दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, ये देखिए सेमी कॉलन है, @ हैज़ डॉलर हैज़ परसेंटेज, यहाँ पर ये ब्लर हमें भी दिख रहा है, परसेंटेज मान लेते हैं, और ये @ यहाँ पर ए शायद है, अब ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए। अब बाकी बताइएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, एक बार आप चेक करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न को समझिएगा। देखिए 6 दिया है, 6 से 9 हो गया, 9 से 13 21 38 71, गैप निकालेगा। देखिए पहले 3 का गैप है, आगे 4 का गैप हो गया, फिर 8 का गैप हो गया, नेक्स्ट 17 का गैप है, 17 के बाद 33 का गैप है और फिर क्वेश्चन मार्क है। देखिए यहाँ पर 1, ये 4, ये 9, ये 16, तो अगला 25 हो जाएगा। ठीक, डबल डिफरेंस चल रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर अगर देखेंगे 33 और 25, 33 और 25 कितना हो जाएगा, 3 5 8 और 2 58, 58 और 71 129 विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास के 15 क्वेश्चन रहे, 15 में आपके कितने सही थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।